हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और जारंग भी हमारा मेन लीड मिस्टर जोहो के बारे में सोच रही थी। उसको दिया तो बहुत ही ज्यादा संभाल के रखी हुई थी अपने पास। उसी तरफ हम उसका कजन को देखते हैं, बॉल के लिया रहता है। वो जब फर्स्ट टाइम उसे मिला था तभी उसके प्यार में पड़ गया था। वो उस मोमेंट के बारे में सोचता रहता है। इधर जाहो भी वो हैंकी लेकर योरंग के बारे में सोचता रहता है। मतलब सभी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जाहो योरंग का कजन के बारे में फुल डिटेल अपने असिस्टेंट से निकलवाता है। उसी तरफ हम देखते हैं मिस्टर टोंग अपने असिस्टेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहते हैं। तभी वहाँ पर योरंग आ जाती है। टोंग बोलता है योंग से, मिस्ट्रेस आप जल्दी उठ गई, अभी तो 6 भी नहीं बजा है। बोलते कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है इसलिए मैं जल्दी उठ गई और मैं फ्रेश हवा में थोड़ा बाहर जाना चाहती। मिस्ट्रेस मैंने आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर योंग वहाँ से पढ़ने के लिए चली जाती है। पियंग यूनिवर्सिटी में अपने कजन के साथ जा रही थी। वहाँ पे जाहो भी पहुँच जाता है। जाहो बोलता है योरंग कितना अच्छा कॉन्फिडेंट है, हम लोग मिल गए फिर से। अगर आज तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। कजन बोलता है जाहो मेरी सिस्टर आपसे फैमिलियर नहीं है, सो प्लीज आप उसको हरास मत कीजिए। जाहो बोलता है मिस्टर बुरी आपकी सिस्टर अब बड़ी हुई है, वो पूरा फ्रीडम है कि वो किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती किसके साथ नहीं चाहती है। योंगडंग बोलती है कि हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे फ्रीडम है फ्रेंडशिप करने के लिए, पर मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। जाहो बोलता है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा। वो अच्छा सा स्माइल पास करके चले जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो योरंग का बात सोचता है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। ये सोचते सोचते उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाता है। जब मिस्टर जाहो घर जाता है तो वो जिनजिंग को देखता है, वहाँ पर आई रहती है और बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाई हूँ। मिस्टर जाहो बोलते है तुमने मेरे लिए सारा खाना बनाया है? तो जिनजिंग बोलती नहीं मैंने बस ऑर्डर दिया है। फिर जोजो बोलते कि आप मेरे साथ कल शॉपिंग पे चलोगे? तो मिस्टर जोहो बोलता है सॉरी कल मैं फ्री नहीं हूँ। सस्पिशियस होकर जाहो को देखते बोलते तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जाहो बोलता है मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ। फिर हम योरंग को देखते हैं, वो उसी प्लेस पे गई थी मिस्टर जाहो को पता करने के लिए, पर वो बंदा बोलता है कि अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर एक शॉप में जाती है ग्लव्स लेने के लिए। उसको ग्लव्स बहुत ही पसंद आता है, उसका डिपॉजिट भी कर देती है। तभी वहाँ पे जिनजिंग आ जाती है, बोलती कि मुझे भी यही ग्लव्स चाहिए और वो बोलती मैं सारा पैसा अभी दे दूंगी। दोनों के बीच में बहस हो जाता है उस ग्लव्स को लेकर। तभी वहाँ पे मिस्टर जाहो आ जाते हैं। जाहो बोलता है तुम? फिर जिनजिंग बोलती कि मैंने आपके लिए ग्लव्स चूज किया है। तो जोरंग बोलती कि मैंने ग्लव्स पहले चूज किया था, मैंने डिपॉजिट भी दे दी हूँ। जाहो जिनजिंग से बोलता है वो ग्लव्स योरंग को दे देने के लिए और योरंग बोलती है दुकानदार से कि मैं अभी घर जाकर पैसा लाती हूँ और सारा पैसा पेमेंट कर दूंगी। अब वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसका सर्वेंट टोंग योंग को उसके साथ शॉप पे लेके जाता है रिंग खरीदने के लिए। वो वहाँ पे टोंग बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए रिंग लेना चाहता हूँ पर मुझे साइज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो योरंग को लेके जाता है उसके हाथ का साइज लेने के लिए। योरंग कितनी स्वीट है, वो हेल्प करने के लिए मान भी जाती है। लोग एक रिंग पसंद करके ले लेते हैं। वो घर जाती है तो उसका कजन उसको टी देता, बोलते कि ग्रैंडपा भेजे हैं। तो योरंग बोलती कि मैं टी पीना पसंद नहीं करती, आप ही पीजिए। वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली हम लोग को यह पता चलता है कि वो रिंग उसका कजन खरीदवाया था उसके लिए। वो टोंग को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक मेले में जाते हैं, उसकी फ्रेंड भी आती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फायर क्रैकर भी देखेंगे, इसके बाद घूमेंगे और खाएंगे। फिर उसकी फ्रेंड बोलती कि यहाँ पे बॉन बहुत अच्छा मिलता है, जो बहुत ज्यादा भीड़ था। तो बोलती कि योरंग तुम क्या मेरे लिए बॉन नहीं ला सकती हो? एक्चुअली वो उसके कजन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर बोलता कि योरंग को क्यों भेज रही हो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। और उसका कजन चले जाता है। कजन बोलता है कि तुम दोनों साथ में रहना, खो मत जाना। उसकी फ्रेंड बहाना बनाती कि मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द है, तुम क्या मेरे लिए मेडिसिन नहीं ला सकती हो? जैसे ही वो मेडिसिन लेने के लिए जाती है वो फटाक से उसके कजन के पास चली जाती है। तो कजन को बोलती कि मेरे पैर में बहुत दर्द है इसलिए मैं आ गई। बेचारी हमारे हीरोइन योंग को बहुत ज्यादा अपनी फ्रेंड को ढूंढती, सारा दुकानदार से पूछती है। रास्ते में जा ही रही थी तभी हमारा हीरो उसको देख लेता है। फिर उसकी बदमाश फ्रेंड उसे कजन को बोलती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर उसका कजन उसको रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मेरा ऑलरेडी पहले से ही फियांसी है। फ्रेंड यह बोलते हुए चली जाती कि मुझे बिलीव नहीं है, मुझे बिलीव नहीं है। अच्छा वो विलन वाली उसकी फ्रेंड चली जाती है। योरंग जाती रहती है। तभी वहाँ पे एक देखती है कि लड़का एक लड़की को हैरास कर रहा है, उसको मना करने की कोशिश करती है पर वो लड़का उसी के ऊपर बदतमीजी करने लगता है। तब हमारा मेन हीरो का एंट्री होता, वो अच्छे
अच्छे से उसको धुलाई करता है। तो दोनों मिलकर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि वो लड़की ठीक है, सोने के बाद ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं योरंग जाहो को थैंक यू बोलते कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम दूसरे को बचा सकते हो। उसको बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है। जाहो फिर से फ्लर्टिंग करने लगता है। वो बोलते कि तुम मुझे लाइक करना स्टार्ट कर सकती हो। जब उसको मारने जाती है तब उसका हाथ पे चोट लग जाता है। जब जाहो उसी हैंकी से योरंग का घाव को साफ करने लगता है तो समझ जाती है कि तो वही लड़का है जिसने उसको बचपन में मिला था, जो प्रॉमिस की थी कुछ दिन शादी करेगी। जाहो को तो लगता है कि ये मुझे पहचान गई है, तभी उसे को किस कर लेता है। एक बंदा पीछे से उन लोगों को फोटो क्लिक करता है किस करते हुए और हक करते हुए भी। क्या हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो इतना ढूंढने के लिए मेहनत की थी, वो सामने है फिर भी उससे भाग क्यों जाती समझ में नहीं आता है। फिर जाहा उसी कैमरामैन से बात करता है तो कैमरामैन पूरा डर जाता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी फोटो पब्लिश नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं उसका कजन बहुत ज्यादा घबराया होता है। हॉस्पिटल में योरंग के बारे में पूछते हुए आता है पर उसको वहाँ पे नहीं मिलता। जाहो बोलता है कि मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। योरंग तो बस एक ही बात बोली जा रही थी, मुझे घर जाना है। जाहो बोलता है मुझे पता है तुम्हें ब्यूरी के साथ शादी पहले ही फिक्स। योरंग बोलती से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। जाहो बोलता है कि मैं तुम्हें बोला हूँ ना कि तुम आज से सिर्फ मेरी हो। तो योरंग बोलती है यंग मार्शल आप ये क्या कर रहे हो, वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। हमारा मेन लीड कहाँ अपनी फीमेल लीड को छोड़ने वाला था, उसे घर तक पूरा छोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका कजन ब्रदर देखता है कि जाहो का कार्य उसे घर के पास से पास हो रहा है। जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि योरंग घर आ चुकी है। योरंग मिरर के सामने खड़ी होकर किसके बारे में सोच रही थी, तभी उसका कजन आ जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ चली गई थी, ये दोबारा मत करना। योरंग अपने कजन से माफी मांगती है और बोलती कि मैं दोबारा नहीं करूंगी। और जब वो उसके हाथ पे चोट देखता है तो उसको मेडिसिन लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं जाओ विंडो के पास खड़ा होकर लेटर के बारे में सोच रहा होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसका डाटा उसको फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके डैड उसे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि तुम एक जनरल के बेटे हो, तुम इतना बड़ा ख्वाब कैसे देख सकते हो। फिर फ्लैशबैक से बैक दिखाया जाता है, वो अपने अंकल जाओ को कॉल करता है और लेटर के बारे में पूछता है। फिर हमें पता चलता है जो लेटर योरंग जाहो के लिए लिखी थी, जाहो के डैड उसके पास पहुंचने नहीं देते थे। यह पार्ट हमारा यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय सारंगे।